वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम से BBCF सोनिया विहार सत्संग में स्वागत है। आइए हम आज की आराधना परमेश्वर के वचन भजन 113 से पढ़ते हुए शुरू करें। भजन 113 परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है कि यहाँ की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है कि उसको प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बिठाए। वह बाँझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। यह की स्तुति करो। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज की सभा के लिए, जिस माध्यम से प्रभु हम आपकी स्तुति करने के लिए प्रभु जी अपने घरों में तैयार हुए, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर कि आप हम सभी की हरदम हर समय प्रभु जी आप सहायता करते हैं, और ये बहुत ही अद्भुत मौका है पिता परमेश्वर कि हम आपके जीवित वचन के साथ अपने समय को बिताते हैं। प्रभु जी इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, और प्रभु जी मैं धन्यवादी हूँ और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आने वाले इस आगे के समय को, इस पूरी आराधना सभा को प्रभु हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। और हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप गीतों के माध्यम से हमारी सहायता करें कि हम आपको स्तुति और महिमा दे सकें। वचन के सुनने के माध्यम से हम हमारी सहायता करें ताकि हम आपकी आवाज़ को सुन सकें, आपके वचन को समझ सकें, और प्रभु सारा आदर सारी महिमा अपने जीवन में प्रभु जी हम आपको देने वाले बन सकें। प्रभु जी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ हम सभी पर आप दया करें, सुनने वालों को प्रभु आप तैयार करें और बोलने वालों को भी पिता परमेश्वर आप तैयार करें, ताकि आपकी सहायता के अनुसार तमाम कार्य प्रभु यीशु हो सके। और इन सभी बातों से जो इस आराधना में होती हैं प्रभु जी आपको महिमा और आदर मिल सके। मैं आपसे विनती करता हूँ प्रभु आप दया करें, अनुग्रह करें। सब कुछ आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं और विनती प्रार्थना हमारा उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। हो पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं, और हम कहते हैं दिल से कहते हैं, और हम कहते प्रभु यीशु मुझ में हो तेरी
प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 खुदावंद यीशु मसीह, आपकी स्तुति हो खुदावंद। हालेलुया। कोड़ों से छलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ, कोड़ों से छलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ, सूली की राहों पर गम से न ढाल हुआ, सूली की राहों पर गम से न ढाल हुआ, बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से। याईर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, याईर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दे भी उठ जाते हैं, मुर्दे भी उठ जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, ओ यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से। आंसुओं को पोंछेता है हमेशा तू, गमों में सुख देता हे प्रभु यहोवा तू, कष्टों में भी आनंद भर देता है प्रभु तू, कष्टों में भी आनंद भर देता है प्रभु तू। दिल सबके खुश होते हैं, दिल सबके खुश होते हैं यीशु तेरे आने से, 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 यीशु तेरे आने से। मुसीबत के दिन मेरी दुआ सुनता है वो खुदावन खुदा, मुसीबत के दिन मेरी दुआ सुनता है वो खुदावन खुदा, मुसीबत के दिन मेरी दुआ सुनता है वो खुदावन खुदा, मुसीबत के दिन मेरी दुआ सुनता है वो खुदावन खुदा। याकूब का खुदा मेरी चट्टान है, इज़हाक का खुदा मेरी चट्टान है, याकूब का खुदा मेरी चट्टान है, इज़हाक का खुदा मेरी चट्टान है। मुझको महफूज रखता है, मुझको महफूज रखता है, वो मेरे छिपने की है जगह, मुसीबत के दिन मेरी दुआ सुनता है वो खुदावन खुदा, मुसीबत के दिन मेरी दुआ सुनता है वो खुदावन खुदा। दुआएं मेरी सुनता है, वो रास्ते सीधे करता है, दुआएं मेरी सुनता है, वो रास्ते सीधे करता है, वो हमको मुक्ति देता है, वो दिल में खुशियाँ भरता है, वो हमको मुक्ति देता है, वो दिल में खुशियाँ भरता है। हाँ उसका नाम ही मेरी चट्टान है, उसका कलाम ही मेरी चट्टान है, हाँ उसका नाम ही मेरी चट्टान है, उसका कलाम ही मेरी चट्टान है। मुझको महफूज रखता है, मुझको महफूज रखता है, वो मेरे छिपने की है जगह, मुसीबत के दिन मेरी दुआ सुनता है वो खुदावन खुदा, मुसीबत के दिन मेरी दुआ सुनता है वो खुदावन खुदा। याकूब का खुदा मेरी चट्टान है,
इज़हाक का खुदा मेरी चट्टान है, याकूब का खुदा मेरी चट्टान है, इज़हाक का खुदा मेरी चट्टान है। मुझको महफूज रखता है, मुझको महफूज रखता है, वो मेरे छिपने की है जगह, मुसीबत के दिन मेरी दुआ सुनता है वो खुदा खुदा, मुसीबत के दिन मेरी दुआ सुनता है वो खुदा खुदा, मुसीबत के दिन मेरी दुआ सुनता है वो खुदा खुदा, मुसीबत के दिन मेरी दुआ सुनता है वो खुदा खुदा। मेरा नाम रौनक है। मैं आप सबको अपनी गवाही बताना चाहती हूँ। मेरा जीवन पहले बहुत लड़ाई झगड़े वाला था, बहुत कलेशों वाला, सब किसी का कहना नहीं मानती थी, सिर्फ अपने में खोई रहती थी, अपने में से मतलब रखती थी। लेकिन मैं एक बहन के द्वारा परमेश्वर के भवन में आई, यहाँ के लोगों के प्रेम को देखा, परमेश्वर के प्रेम को देखा, और मैंने प्रार्थनाएं करवाई यहाँ पर। परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर दिया, और आज मेरा जीवन बहुत खुश है। मैं बहुत आनंदित हूँ परमेश्वर में। और अभी कुछ महीनों पहले मेरे चेहरे पे बहुत सारे फोड़े हो गए थे, बहुत सारी समस्याएं थी। परमेश्वर ने मुझे छुआ और छंगाई दी, इसलिए मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देती हूँ। सबको जय मसीह। आप सबको जय मसीह की। ये समय है सूचनाओं का। तो कलीसिया सूचना इस प्रकार है। प्रत्येक रविवार आराधना का समय सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक का होता है। आप सभी फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक अकाउंट है BBCF सोनेवार सत्संग दिल्ली, तो आप वहां से आराधना का वीडियो देख सकते हैं। और दूसरी सूचना इस प्रकार है, प्रत्येक महीने के अंतिम शनिवार को हम उपवास और प्रार्थना करते हैं। तो अगले महीने 29 अगस्त को हम सभी अपना समय परमेश्वर के उपवास और प्रार्थना में बिताएं। और तीसरी सूचना इस प्रकार है, हम प्रतिदिन नियमित रूप से परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, और हमने लय व्यवस्था की पुस्तक को पढ़कर समाप्त कर दिया है, और अब हम गिनती की पुस्तक पर हैं। आप इसी तरह परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहिए। और चौथी सूचना इस प्रकार है, आप हमें ऑनलाइन के माध्यम से परमेश्वर के लिए अपनी भेंट अर्पण कर सकते हैं। हमारे चर्च की बैंक डिटेल्स साइट में उपलब्ध है, जिसके माध्यम से आप अपनी भेंट अर्पण कर सकते हैं। आज की सूचना यही है। धन्यवाद। आप सबको जय मसीह। आइए वो समय है कि हम अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सम्मुख लेके चलें। अपने हाथों को जोड़ेंगे, आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के सम्मुख अपनी प्रार्थनाओं को लेकर चलें। जीवित परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, आप जो स्वर्ग में विराजमान हैं। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। और प्रभु जी, हम आपके सम्मुख आते हैं क्योंकि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। और निरंतर प्रभु जी, आप धर्मियों की ओर अपनी आंखों को और अपने कानों को लगाए रहते हैं। इसके लिए प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद ही है प्रभु कि आपने हर पल हर समय में हमारी सहायता करी है कि हम किस प्रकार से आपको महिमा दे पाएँ। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें बचाया है और हमें नया जीवन दिया। यीशु, आपका हम धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे लिए क्रूस पर अपना बलिदान दिया प्रभु जी, इसके लिए भी हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। इस समय हमारी प्रार्थनाओं और धन्यवादों को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हम आपसे धन्यवाद करते हैं प्रभु पिछले आराधना सभा के लिए कि आपने हमारी सहायता और मदद करी इस वीडियो के माध्यम से, जिसे हम कर पाए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। केयर ग्रुप्स के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो हो पाया। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमारी कलीसिया के तमाम सदस्यों को इस कोविड-19 से सुरक्षित रखा है। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि हर एक भाई बहन प्रभु जी आप में आनंदित और सुरक्षित है। इसके लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद ही प्रभु जी हमारे जबकि इस दिल्ली देश में प्रभु जी आपने हमारी मदद करी है और केसेस जो प्रभु जी कंट्रोल हुए, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। लेकिन फिर भी हम आपसे विनती करते हैं कि जो लोग इस चीज़ में कार्य कर रहे हैं प्रभु जी, सेवा को कर रहे हैं प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं हमारे डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, पुलिस फोर्सेस के लिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन पर दया करें ताकि प्रभु जी वो इस समय सुरक्षित रहें जबकि वो बीमारों का इलाज कर रहे हैं। तो प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उनकी भी सहायता करें, उनकी भी मदद करें ताकि वो इन सभी घटनाओं से पिता परमेश्वर सुरक्षित रहें। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने ऐसे लोग दिए हैं प्रभु जो बढ़ चढ़ कर इस कार्य में भाग ले रहे हैं और अपने सेवा को प्रभु जी प्रदान कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और उनकी सुरक्षा की मांग प्रभु जी मैं आपसे करता हूं
कि आप उनको सुरक्षा प्रदान करें ताकि वो स्वस्थ रहें। प्रार्थना करते हैं, इसलिए धन्यवादी हैं हमारे टास्क फोर्स टीम के लिए प्रभु जी, जिनको आपने फूड एड का जब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था उन सभी में आप उन्होंने संभाले रखा प्रभु जी, हम सभी को आपने बचाए रखा, इसके लिए भी मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद ही पिता परमेश्वर बहन पल्लवी के लिए जिनके लिए प्रार्थना की गई, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और वो स्वस्थ होकर अस्पताल से वापस अपने घर आ पाई। इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि आपने उसे बचाया और उसे सुरक्षित रखा। धन्यवादी है विशाल के लिए पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि आपने जो भी इस पिछले हफ्ते में जो घटना उसके साथ घटी पिता परमेश्वर, काफ़ी गंभीर समस्या से उसे आपने बचाया, उसको आपने संभाला प्रभु जी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि एक बड़े नुकसान से पिता परमेश्वर वो बच पाया। हम धन्यवादी हैं कि आपने उसकी सुरक्षा करी, इसके लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। इसी प्रकार हम धन्यवादी हैं अद्विक के जीवन के लिए प्रभु जी, जबकि 30 तारीख को उसका जन्मदिन था। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने उसे हमारे जीवन में दिया, इसके लिए हम धन्यवादी हैं। और जबकि अपने 1 वर्ष के अंतराल में वो आ गया प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और पिछले पूरे साल में प्रभु जी आपने उसे संभाले रखा, उसके हर एक मुसीबतों से, हर एक बीमारियों से बचाए रखा, इसके लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आगे के लिए भी हम उसके जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, होंगे कि आने वाले समय में कि वो आपके साथ हो और प्रभु जी आपकी महिमा के लिए पिता परमेश्वर वो कार्य करने वाला बन सके। आप उसको सहायता करें, बुद्धि दें, समझ दें प्रभु जी, उसको ज्ञान दें ताकि वो आपकी प्रशंसा और महिमा अपने जीवन से करें। इसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं भाई शुभम की बहन के लिए, जिसको प्रभु जी बुखार है और उल्टी की समस्याएं हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आप उस बहन को छुएं और वो चंगाई दें। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इसी प्रकार भाई संतोष के जीवन के लिए, धन्यवादी हैं उनके विश्वास के लिए पिता परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं जबकि वो घर का कार्य शुरू करना चाहते हैं तो हम आपसे विनती करते हैं कि आप उनकी सहायता और मदद करें ताकि इस कार्य को कर सकें। बहन संगीता के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप उसे संभालें, उसे अपनी सुरक्षा प्रदान करें और प्रभु होने से पूर्ण रूप से आप स्वस्थ रखें। प्रार्थना करते हैं इसी प्रकार विशाल के जॉब के लिए प्रभु जी कि आप एक अच्छी नौकरी उसे मिल सके। प्रार्थना करते हैं जो भी फाइनेंस प्रॉब्लम्स है प्रभु वो उसके जीवन से दूर हो सके और इस माध्यम से प्रभु वो आपकी महिमा और स्तुति कर सके। प्रार्थना करते हैं इसी प्रकार भाई अश्विनी की नौकरी के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनकी भी आप सहायता करें कि एक नौकरी उन्हें अच्छी मिल सके जिससे अपने घर का पालन पोषण प्रभु जी वो करने वाले बन सकें। प्रार्थना करते हैं भाई सूरज के जीवन के लिए, धन्यवादी हैं प्रभु कि आपने उसे छुड़ाया और बचाया है। प्रार्थना करते हैं जबकि उसके विवाह के लिए हम आपसे विनती करते हैं कि होते प्रभु एक ऐसी उसको अर्धांगिनी मिल सके पिता परमेश्वर जो जिसको आपने रखा है उसके लिए प्रभु जी, जो आपका भय मानती हो प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं आप उसकी सहायता करें, मदद करें ताकि प्रभु जी वो अपना जीवन आने वाले समय में उसके साथ बिता सके और उसमें अपनी आने वाली वैवाहिक जीवन से प्रभु आपको महिमा देने वाला बन सके। प्रभु मैं आपसे विनती करता हूँ आप दया करें, अनुग्रह करें। प्रार्थना करते हैं बहन नीतू के लिए, प्रार्थना करते हैं जबकि वो अपने गांव में है तो प्रभु हम चाहते हैं कि जो समस्याएं उसके जीवन में चल रही हैं प्रभु आप उससे उसे छुड़ाएं और बचाएं। और समय पिता परमेश्वर आप उसके साथ हों और उसकी मदद के लिए, उसकी सहायता के लिए उसकी प्रभु जी अगुवाई करें। इसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं बहन पूजा के लिए, जबकि वो वापस प्रभु जी इस क्षेत्र में आना चाहती हैं अपने गांव से, जबकि वो सफ़र करेंगी तो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उसकी मदद करें ताकि वो सही सलामती से पिता परमेश्वर यहाँ पर पहुँच सके। इसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं जबकि हम इस समय में प्रभु जी लोगों की सहायता करते हैं फूड एड के माध्यम से, तो मैं आपसे विनती करता हूँ प्रभु आप दया करें, हम सबकी सहायता करें। जो पूरी टीम है जो इस कार्य को करती है उन सभी को आप सुरक्षा प्रदान करें, स्वस्थ रखें और आपकी सहायता और आपकी महिमा के लिए प्रभु ये कार्य करने वाले बन सके। प्रार्थना करते हैं इसी प्रकार हमारे बच्चों के लिए, जवानों के लिए जो पढ़ रहे हैं प्रभु आप उनकी बुद्धि में उनको बुद्धि दें, समझ दें, उनकी सहायता करें ताकि उन सभी बातों में प्रभु जी वो आगे बढ़ सकें और प्रभु इस माध्यम से वो आपकी महिमा स्तुति कर सकें। मैं आपसे विनती करता हूँ उन सभी बातों को प्रभु मैं आपके हाथों में समर्पित कर देता हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आप हमारी प्रार्थना को सुने, हाँ और आमीन में उत्तर दें। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि जो भी प्रार्थना हम आपसे करते हैं उन सभी को आप सुनते हैं, हाँ और आमीन में उत्तर देते हैं। सारा दर सारी महिमा हम आपको देते हैं और विनती प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सभी प्रभु की प्रार्थना में चलें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो।
हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपके ही हैं। आमीन। प्यारो बच्चों, आप सभी को जय मसीह की मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आइए आज हम परमेश्वर के वचन से एक और कहानी को देखेंगे। ये कहानी है योना की। वर्षों पहले योना नाम का एक आदमी इज़राइल देश में रहता था। एक दिन परमेश्वर ने उसे सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली शहर, जिसका नाम नीनवे था, उसमें जाने के लिए कहा। और योना को उसमें रह रहे उन सभी लोगों को चेतावनी देनी थी, क्योंकि वो परमेश्वर की नज़र में बुरा कर रहे थे। वो लोग बहुत बुरे थे, वो परमेश्वर का भय नहीं मानते थे। जब परमेश्वर ने योना को वहां जाने के लिए कहा तो उसने परमेश्वर की बात नहीं मानी। वो नीनवे जाने की बजाय तरशीश जाने वाले जहाज पर सवार हो गया, जो नीनवे की उल्टी दिशा में था। वहां की ओर वो जाने को रवाना हो गया। तब परमेश्वर ने समुद्र में एक भयंकर तूफान भेजा। वो एक बहुत बड़ा तूफान था। जहाज को चलाने वाले लोग डरने लगे, कहीं जहाज टूट ना जाए। तूफान और भी तेज हो गया और सभी नाविक डरने लगे, और वे जहाज का सारा सामान नीचे समुद्र में फेंकने लगे। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं बनी। योना, जो जहाज के निचले हिस्से पर सोया हुआ था, जहाज के कप्तान ने उसे देखा और कहा, तुम यहाँ पर क्यों सो रहे हो? उठो, अपने परमेश्वर से प्रार्थना करो, शायद हमारे बारे में वो कुछ करे कि हम नाश होने से बच जाएं। नाविकों को बहुत जल्द ही पता चल गया कि ये तूफान किसके कारण से आया है। तब योना ने उन्हें बताया कि वो परमेश्वर से दूर भाग रहा है, इसीलिए तूफान आया है। तब उन्होंने योना से पूछा कि अब हम तुम्हारे साथ क्या करें जिससे समुद्र का तूफान शांत हो सके। योना ने कहा कि मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, क्योंकि मैं नहीं जानता हूं कि ये बड़ा तूफान मेरे कारण से तुम सबके ऊपर आया है। तब क्षमा और प्रार्थना करने के बाद नाविकों ने योना को समुद्र में फेंक दिया, जिसके बाद समुद्र का तूफान शांत हो गया और तेज हवाएं बंद हो गईं और मौसम बिल्कुल साफ हो गया। और इस बीच जब उन्होंने योना को समुद्र में फेंक दिया तो योना के पास कोई आशा नहीं थी कि वो यहाँ से बच सकेगा, परंतु परमेश्वर ने उसके लिए एक योजना बना रखी थी। परमेश्वर ने योना को निगलने के लिए एक बड़ी मछली को भेजा, जिसने योना को निगल लिया। और योना 3 दिनों तक उस मछली के पेट में रहा, जहाँ पर उसे परमेश्वर से प्रार्थना करने का बहुत समय मिला। 3 दिनों के बाद जब योना ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने का निर्णय लिया तो मछली ने उसे समुद्र के किनारे उगल दिया। फिर इसके बाद योना नीनवे नगर की ओर चला और वहां जाकर उसने लोगों से कहा कि 40 दिनों में नीनवे उलट दिया जाएगा, इसीलिए मन फिराओ और परमेश्वर से क्षमा मांगो। ये सुनकर नीनवे के लोगों ने परमेश्वर के संदेश पर विश्वास किया और वहां के राजा ने और उन सभी लोगों ने मिलकर परमेश्वर के सामने उपवास किया और अपने पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना की। उन सभी लोगों ने अपना मन फिराया और अपने दुष्टता के मार्ग को छोड़ दिया और परमेश्वर ने उनको माफ किया और सभी लोगों ने खुशियां मनाई। लेकिन योना बहुत गुस्से में था, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है और वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो दयालु है। और यही सब देखकर कि परमेश्वर ने उन लोगों को क्षमा कर दिया है तो वो परमेश्वर से बहुत गुस्सा हो गया। फिर इसके बाद योना नगर के बाहर बैठा हुआ था, ये देखने के लिए कि इस नगर का अब क्या होगा। तभी परमेश्वर ने उसे धूप से बचाने के लिए एक पौधा उगाया, जो देखते देखते एक बड़ी पत्तियों वाला पेड़ बन गया, जिसने योना को दिन भर धूप से बचाया। फिर अगली सुबह परमेश्वर ने एक ऐसे कीड़े को भेजा
जिसके काटने के द्वारा वो पेड़ सूख गया। तब योना को फिर तेज धूप और तेज गर्म हवा लगने लगी और इन सब चीजों ने मिलकर योना को और भी ज्यादा क्रोधित बना दिया। तब परमेश्वर ने कहा कि तू क्रोध क्यों करता है? तुझे उस पत्ते वाले पेड़ पर दया आती है जिसको लगाने के लिए तूने कोई मेहनत नहीं की। वो एक रात में बड़ा हुआ और एक ही रात में मर भी गया। तो मैं उस बड़े नगर नीनवे पर दया क्यों ना करूं, जिसमें हजारों लोग रहते हैं जिन्होंने मेरी आज्ञा को माना है। तो बच्चों, इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? ये कि हमें अपनी बुराइयों को छोड़ना है और पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आना है, क्योंकि वो ही है जो हमें नया जीवन दे सकता है और देता है। आप सभी को परमेश्वर आशीष दे। ये समय होगा परमेश्वर के वचन का। आइए हम सब अपनी बाइबल में से पहला पतरस उसका 2 अध्याय पद 18 से पद 25 को निकालें। पहला पतरस उसका 2 अध्याय पद 18 से पद 25। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नम्र हों, पर उनके भी जो कुटिल हों। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो ये सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। आइए हम प्रार्थना करें। पिताजी, हम आपके सम्मुख आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके जीवित वचन के लिए। परमेश्वर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे हृदयों को, हमारे मनों को तैयार करें परमेश्वर, ताकि हम आपके वचन से सीख सके प्रभु, और जो कुछ भी हम सीखते हैं प्रभु उसे अपने जीवन में लागू कर सके प्रभु, उसके अनुसार हम अपने जीवन को बिता सके। खुदा बाप, इसलिए आप हमारी सहायता करें, मदद करें परमेश्वर। सब बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए विनती प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज के वचन का जो हमारे शीर्षक है वह है सेवक अपने स्वामी के अधीन रहे, और इसमें हम 3 बातों को देखेंगे। पहला, यह परमेश्वर को भाता है, पद 18 से पद 20। दूसरी बात, मसीह हमारा आदर्श है, पद 21 से पद 23। तीसरी बात, हम मसीह में बचाए हुए हैं, पद 24 और 25। आज के इस खंड में हम देखेंगे कि उन सेवकों को जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं क्यों अपने स्वामियों के अधीन रहना है। न केवल उनके जो अच्छे स्वामी हैं, परंतु उनके भी जो बुरे हैं। जैसा कि पद 18 में लिखा है, हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नम्र हो, पर उनके भी जो कुटिल हो। प्रियो, हम में से अधिकतर लोग कहीं ना कहीं किसी के नीचे काम करते हैं। हो सकता है हम कहीं जॉब करते हो या नौकरी करते हो या हम मजदूरी करते हो, तो वहाँ जो हमारा स्वामी है या अधिकारी है जो हमसे अच्छा बर्ताव ना करता हो, परंतु पतरस चाहते हैं कि जैसा वो हमारे साथ बुरा बर्ताव करते हैं, जैसा वो हमारे साथ अन्याय करते हैं, हम उनके साथ
ना करें। इसके विपरीत हम उनके प्रति सही दृष्टिकोण रखें, उनका आदर करें, उनके अधीन रहें और वे हमें बताते कि हमें ऐसा क्यों करना है। पहली बात, यह परमेश्वर को भाता है। पद 18 से पद 20, जैसा पद 18 में लिखा है, हे सेवको, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नम्र हो, पर उनके भी जो कुटिल हो। यहाँ हम पद 18 में देखते हैं कि पत्रस यहाँ उन मसीहों को जो गुलाम के रूप में काम करते थे अपने स्वामियों के अधीन रहने को बोलता है, विशेषकर उनके जो उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे। वह मसीहों को उनके प्रति सही व्यवहार करने को कहता है। और वह ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि अन्याय सहकर, दुख सहकर भलाई करना परमेश्वर को भाता है। वो प्रसन्न होता है जब हम अन्याय सहकर भी परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। जैसा कि पद 19 और 20 में भी लिखा है, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ कलेश सहता है तो यह सुहावना है। फिर आगे लिखा है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घुसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। प्रियो, यदि हम अपनी गलती के कारण, अपने किसी अपराध के कारण दुख उठा रहे हैं तो इसमें हमारे लिए कोई बड़ाई की बात नहीं है। इसके विपरीत यदि हम भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है जब हम भलाई करने के कारण दुख उठाते हैं। अब सवाल यह है कि इससे क्या होता है जब हम दुख सहते हुए परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं। हम लोगों के मध्य परमेश्वर के अच्छे गवाह बनते हैं। लोग हमारे उस जीवन को देखते हैं जो हम एक विश्वासी के तौर पर जीते हैं, और जब वे हम में अच्छाइयों को देखते हैं तो वो हमारी क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं और लोग मसीह के प्रति, मसीह की ओर आकर्षित होते हैं। परंतु इसके विपरीत यदि हम बुराई करें, अपराध में जीवन बिताएं, तो क्या हम मसीह के अच्छे गवाह बन पाएंगे? क्या लोग मसीह की ओर आकर्षित होंगे और मसीह पर विश्वास लाएंगे? नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम मसीह के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत नहीं करें, क्योंकि हम मसीह के अनुसार अपने जीवन को नहीं जी, हम वैसा जीवन नहीं जी रहे हैं जैसा परमेश्वर को भाता है। और इसका परिणाम यह होता है कि हम लोगों की मध्य प्रभु यीशु मसीह के अच्छे गवाह बनने में असफल रहते हैं। प्रियो, क्या आपने कभी अपने आप से एक सवाल को किया है कि क्यों आज लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं ला रहे? मेरा मित्र, मेरा पड़ोसी, मेरा भाई, मेरा पति, मेरी पत्नी क्यों प्रभु यीशु मसीह पर अपने विश्वास को नहीं ला पा रहे? क्या कारण है इसका? इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण यह है कि हम लोगों के सम्मुख प्रभु की सही गवाही को प्रस्तुत नहीं कर रहे। हम वैसा जीवन नहीं जी रहे जैसा प्रभु को भाता है, और इससे लोग प्रभु के प्रति आकर्षित नहीं हो रहे। लोग हमारे जीवन को देखते हैं, वो कहते हैं ये भाई तो पहले भी गाली देता था, अब भी देता है। ये बहन पहले भी झगड़ा करती थी, अब भी करती है। ये व्यक्ति पहले भी चुगली करता था, अब भी करता है। इसके जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं है। प्रियो, इसलिए लोग आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं ला पा रहे। अक्सर कलीसिया में पत्नियों की शिकायत रहती है कि हम इतने साल से विश्वासी और मेरे पति विश्वास नहीं कर रहे। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम उनके सम्मुख परमेश्वर की अच्छी गवाही नहीं रख पा रहे। हम उस प्रकार के जीवन को नहीं जी पा रहे हैं जैसा परमेश्वर चाहते हैं कि हम जिए। क्योंकि बाइबल साफ साफ कहती है, यदि कोई पत्नी विश्वासी हो तो वो अपने अविश्वासी पति का उद्धार करा सकती है अपने अच्छे जीवन के द्वारा से।
तो क्या हम प्रभु की अच्छी गवाही लोगों के सम्मुख रख रहे हैं या नहीं? सो प्रियो, हम मसीह के कार्य में, उसके सुसमाचार में सबसे बड़ी बाधा बन रहे हैं। इसलिए हमें अपने जीवन को जांचने की ज़रूरत है, हमें अपने आप को आंकने की ज़रूरत है कि क्या हम उस प्रकार का जीवन जी रहे हैं जैसा परमेश्वर को भाता है या नहीं। बाइबल दाऊद के विषय में कहती है, परमेश्वर कहता है कि दाऊद मेरे मन के अनुसार है। क्यों परमेश्वर ने दाऊद के विषय में ऐसा कहा? क्या आपने कभी सोचा है क्यों? क्योंकि दाऊद वो करता था जो परमेश्वर को भाता था, परंतु एक बार उसने कुछ ऐसा भी किया जिससे परमेश्वर अप्रसन्न हो गया। उसने क्या किया? एक स्त्री के साथ व्यभिचार किया। सो प्रियो, हमें अपने आप को जांचना है, हमें आपको देखना है कि क्या हम लोगों के सम्मुख मसीह के लिए एक अच्छी गवाही को दिखा रहे हैं कि नहीं। क्या हम उस प्रकार का जीवन जी रहे हैं जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है? क्योंकि इफिसियों 5 अध्याय उसका 8 से 10 पद में लिखा है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। प्रिय, परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया है कि हम उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। इफिसियों उसका 2 अध्याय उसके 10वें पद में लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। सो प्रियो, हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। आइए हम दूसरी बात को देखते हैं। मसीह हमारा आदर्श है, पद 21 से 23। प्रियो, हमें इसलिए अपने स्वामियों के अधीन रहना है क्योंकि मसीह में हमारा एक महान स्वामी है। यीशु ने खुद को अपने आप को सांसारिक अधिकारों के अधीन किया, इस बात को जानते हुए कि सबका स्वामी परमेश्वर है, ना कि मनुष्य, और वो हमारे लिए एक आदर्श बना है कि हमें उसका अनुसरण करें। पद 21 में लिखा है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। सो प्रियो, मसीह ने हमारे लिए दुख उठाया, उसने हमारे लिए कोड़े खाए, लोगों की मार सही, अपने हाथों और पैरों में कीले ठुकवाई, उसने अपने सिर पर कांटों का ताज रखवाया। प्रियो, मेरे और आपके पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, और फिर भी वह चुपचाप रहा। वह हमें एक आदर्श दे गया कि हम उसके पद चिन्हों पर चलें और उसका अपने जीवन में अनुसरण करें। सो प्रियो, यीशु मसीह एक उत्तम उदाहरण है जिसने दुख उठाकर भी पिता परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को जिया। हमें किसी और का अनुसरण करने की जरूरत नहीं है यदि हम यीशु मसीह का अनुसरण अपने जीवन में करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने पूर्ण रीति से एक सिद्ध जीवन को जिया, एक निष्पाप जीवन को जिया, और वह अपने जीवन के अंत तक आज्ञाकारी रहा। जैसा फिलिपियों उसका 2 अध्याय 8 पद में लिखा है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इसलिए प्रियो, हमें अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करना है। आगे पद 22 में लिखा है, ना तो उसने पाप किया। सो प्रियो, यदि हम यीशु मसीह के संपूर्ण जीवन को देखें, उसके संपूर्ण जीवन का अवलोकन करें, तो हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में कोई भी पाप नहीं किया था। वो पूरी रीति से निष्पाप थे। एक बार शैतान ने चाहा कि यीशु मसीह की परीक्षा ले और उसे पाप में गिराए, परंतु यीशु मसीह पूरी रीति से निष्पाप निकले। यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय 1 से 11 पद को देखें, वहाँ पे लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा।
तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले यानी शैतान ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। परंतु यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान की बात को नहीं माना। फिर आगे लिखा है, तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तो गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं कि शैतान ने बार बार चाहा कि यीशु मसीह को पाप में गिराए, लेकिन हम देखते हैं कि यीशु मसीह यहाँ पर निष्पाप निकला, वो परीक्षा में सफल रहा, वो पाप में नहीं गिरा। अब सवाल ये उठता है, यदि हम यीशु मसीह की जगह होते तो हम क्या करते? क्या हम यीशु मसीह के समान आज्ञाकारी रहते? हो सकता है नहीं। फिर आगे पद 22 में लिखा है, ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। प्रियो, जब यीशु मसीह को पकड़कर महायाजक के पास लाया गया, जहां लोग उस पर झूठा आरोप लगा रहे थे, उसे मार रहे थे, तो उसने एक भी शब्द उन्हें गलत नहीं कहा। यदि हम मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 7 से 65 पद को देखें, वहाँ पे लिखा है, तब महायाजक ने बीच में खड़े होकर यीशु से पूछा, तू कोई उत्तर नहीं देता, ये लोग तेरे विरुद्ध में क्या गवाही देते हैं? परंतु वह मौन साधे रहा और कुछ उत्तर ना दिया। महायाजक ने उससे फिर पूछा, क्या तू उस परम धन्य का पुत्र मसीह है? यीशु ने कहा, मैं हूँ, और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा, अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन है? तुमने ये निंदा सुनी, तुम्हारी क्या राय? उन सब ने कहा कि यह वध के योग है। तब कोई तो उस पर थूकने और कोई उसका मुंह ढांकने और उसे घूंसे मारने और उससे कहने लगे, भविष्यवाणी कर, और प्यादों ने उसे पकड़कर थप्पड़ मारे। लेकिन प्रियो, इन सब के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह चुपचाप रहो। प्रभु यीशु मसीह ने किसी को कोई भी गलत शब्द नहीं बोला। और जब यीशु मसीह क्रूस पर भी थे, वहाँ भी लोग उसका ठट्ठा कर रहे थे, उसका मजाक बना रहे थे। वो कहते थे कि इसने औरों को बचाया पर अपने आप को नहीं बचा सकता। और जो उसके आसपास खड़े थे, सब लोग उसकी निंदा कर रहे थे, परंतु फिर भी वो चुपचाप रहा। बल्कि जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, उन सबको उसने माफ़ किया। उसने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। उसने उनसे बदला नहीं लिया, बल्कि परमेश्वर के न्याय को अवसर दिया। सब प्रियो, सवाल ये कि हम क्या करते हैं? यदि कोई हमें भला बुरा कहता है तो हम वापस उसे भला बुरा कहने लगते हैं, ठीक है? हम बदला लेने लगते हैं, परंतु हमें ऐसा नहीं करना है, बल्कि परमेश्वर के न्याय को अवसर देना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, बदला लेना हमारा काम नहीं है। परमेश्वर स्वयं उनका न्याय करेगा जो हमारे साथ अन्याय करते हैं, जो हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं। सो प्रियो, हमें अपने जीवन में यीशु मसीह का अनुकरण
करना है और अपने आप को परमेश्वर के अधीन करना है जो सबका स्वामी है। वही है जो हमारा न्याय करेगा। आइए हम तीसरी बात को देखें। हम मसीह में बचाए हुए हैं। पद 24 से पद 25। पद 24 में लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर ले गए, क्रूस पर मर गया। प्रियो, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, ना कि अपने पापों के लिए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था। जैसा मैंने पहले भी बताया, वो पूरी रीति से निष्पाप था। बाइबल बताती है कि वो पाप से अज्ञात था और पाप उसमें था ही नहीं, लेकिन फिर भी उसने क्रूस की दर्दनाक मृत्यु को सहा। उसने हमारे पापों की सजा को अपने ऊपर लिया ताकि हमें पापों के बंधन से छुड़ा सके और हमारा मेल पवित्र और जीवित परमेश्वर से हो सके, जिससे हमारा संबंध पाप की वजह से टूटा हुआ था। प्रिय, परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसने हमारे पापों की कीमत चुकाई और हमें दाम देकर मोल लिया है। और यीशु मसीह ने हमें इसलिए बचाया है ताकि हम आगे को अपना जीवन पाप में नहीं बल्कि उसकी धार्मिकता में बिताएं। जैसा पद 24 में भी लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। सो धार्मिकता के लिए जीवन बिताना क्या है? यानी ऐसा जीवन जीना जो प्रभु को समर्पित हो और प्रभु की दृष्टि में सही हो, ना कि अपनी दृष्टि में। क्योंकि बाइबल कहती है कि मनुष्य का चाल चलन उसकी दृष्टि में तो भला होता है, उसकी दृष्टि में ठीक होता है, परंतु यहोवा मनों को जांचता है। सो प्रियो, हमें यीशु मसीह की धार्मिकता में जीना है। और क्यों जीना? क्योंकि यीशु मसीह ने हमें इसलिए बचाया है ताकि हम अपना जीवन, अपना शेष जीवन यीशु मसीह की धार्मिकता में बिताएं, ना कि पाप और बुराई में। फिर आगे पद 25 में लिखा है, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। सो प्रियो, एक समय था जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते। हम नहीं जानते कि यीशु मसीह सच्चा और जीवता परमेश्वर है, और हम उस भेड़ के समान भटके हुए थे जो अपने झुंड से भटक गई थी। पर एक ऐसा समय आया जब हम अपने रखवाले यीशु के पास लौट आए। हमने यीशु को जाना और अपने पापों से फिरकर पश्चाताप किया। हमने उसे अपना मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, और जब हमने उसे स्वीकार किया, उसने हमारे पापों से हमें छुड़ाया, हमें बचाया। सो इसलिए प्रियो, जबकि उसने हमें बचाया है तो हमें अपने जीवन को उसके अनुसार व्यतीत करना है। हमें अपने उन स्वामियों के अधीन रहना है जो बुरे हैं, इसलिए क्योंकि परमेश्वर हम सबका स्वामी है और परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि हम उसके अधीन रहें। चाहे हमें इसके लिए कितना भी दुख उठाना पड़े, चाहे हमें इसके लिए कितना भी क्लेश सहना पड़े, हमें उसके प्रति आज्ञाकारी होकर पवित्रता का जीवन व्यतीत करना है और अपने अच्छे जीवन के द्वारा से मसीह की अच्छी गवाही लोगों के सामने प्रस्तुत करनी है, ताकि लोग प्रभु यीशु मसीह की ओर आकर्षित हो और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और बचाए जा सके। लेकिन प्रियो, ये होगा कैसे? ये तब होगा जब हम अपने जीवन में यीशु को देखेंगे जो हमारा आदर्श है, और हमें उसका अनुसरण करना है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। पिताजी, हम आपके सम्मुख आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके इस वचन के लिए जो हमने सुना, सीखा। प्रभु होंदे परमेश्वर, यह वचन हमारे जीवन में प्रभु हम इस पर चल सके, इसे अपने जीवन में लागू कर सके। प्रभु इसलिए आप हमारी मदद करें, सहायता करें। पवित्र आत्मा आप हमारे साथ हो परमेश्वर। प्रभु सब बातों को हम आपके हाथों में सौंपते हुए विनती प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आशीष वचन की ओर चलें। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उसे एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार
हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है अब भी हो और युगानुयुग होता रहे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी के साथ रहे और आप सभी उसमें आनंदित रहे। जय मसीह।